हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के हमारे चैनल आकाश एजुकेशनल के ऊपर। जैसा कि आप लोग को मालूम है, हमने क्लास 10 के साइंस का हमने एक सीरीज चालू की है, जिसमें हम साइंस पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरा तरीके से कवर करने वाले हैं। हमने साइंस का जो पहला चैप्टर था ग्रेविटेशन पार्ट 1 का, उसमें हमने टोटल 4 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। आज एक कदम आगे बढ़ते हुए आप 5वां लेक्चर लेके आए हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, मतलब जो जी का जो ग्रेविटी है वो हर जगह चेंज कैसे हो जाता है। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करें। आज के इस वीडियो में हम लोग वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी के टॉपिक को पूरी तरीके से आज इस लेक्चर में कवर कर लेंगे और आपको कोई भी डाउट नहीं जाएगा। वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी देखते हैं क्या आता है। वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी का फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, चेंज अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसमें आपको मेनली 3 टॉपिक है, क्या पढ़ना है, चेंज अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द अर्थ, दूसरा टॉपिक है चेंज विथ हाइट और तीसरा टॉपिक है चेंज विथ डेप्थ। इसका मतलब क्या होता है, पहले मतलब समझ लेते हैं तो पढ़ने में ही ईजी रहेगा। इसका मतलब ये होता है, जो वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू हमें मालूम है, हमने पिछले वीडियो में देखा था। जो जी के ऐसे हम नॉर्मल वैल्यू पकड़ते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पकड़ते हैं, लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो है वो 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगती है। तो इसी के लिए तो आज उसी के बेसिस पे इसको भी आज पढ़ेंगे। तो आओ पहले टॉपिक को शुरुआत करते हैं, चेंज अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द अर्थ को आज पूरी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। क्या लिखा है, विल द वैल्यू ऑफ जी बी द सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ? द आंसर इज नो। द रीजन इज दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट एक्जैक्टली स्फेरिकल and so the distance of a point on the surface of the earth permits the difference somewhat from place to place. Due to its rotations, the earth blocks at the equator and is flatter at the poles. Its radius is the largest at the equator and smallest at the poles. The value of g is thus height 9.832 meter per second square at the poles and decreases slowly with decreases altitude. It is lowest 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट द इक्वेटर। इसका मतलब जो हम लोग पढ़े, आइए मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है, एक मिनट, हाँ देखिए, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो अर्थ है, हाँ हम लोग बहुत लोग के मुँह सुनते हैं, भाई अपना अर्थ पूरी दुनिया गोल है। तो दुनिया गोल नहीं है, गोल हम ही लोग हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो एक स्फेरिकल है। स्फेरिकल मतलब देखो, गोला ऐसे होता है, एक गोल नहीं। हमारा जो अर्थ है वो ऐसे स्फेरिकल है, मतलब कुछ अंडा प्रकार है। और जो हमारी जो अर्थ की जो ग्रेविटी सेंटर है वो यहाँ पे जी है। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या हरदम होता है, इसका जो रेडियस है ऐसे हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है। इस तरीके से होने के बाद इसका जो इक्वेटर रहता है और इसका जो इक्वेटर रहता है, अभी आप ध्यान दोगे तो देखिए, इसका इक्वेटर सेंटर से बहुत पास में ग्रेविटी से और इसका इक्वेटर बहुत दूर है। तो दोनों के बीच में ग्रेविटी का डिफरेंस आएगा। यहाँ पे कुछ वैल्यू लगेगा तो यहाँ पे कुछ वैल्यू लगेगा। अगर आप हमारा पिछला लेक्चर नंबर 4 अगर देखे होंगे तो आपको मालूम होगा, हमने उसमें पढ़ाया था कि अगर कोई भी चीज़ अर्थ से ऊपर जाएगी तो उसका जो वेलोसिटी रहता है या रेडियस रहता है वो प्लस होता है। और कोई भी चीज़ अगर ऊपर से नीचे आती है तो उसका जो वेलोसिटी होता है नहीं तो जो उसका रेडियस होता है वो माइनस पे होता है, डिक्रीज। अभी मान लो ये अर्थ है, अब अपना अर्थ कुछ इसी टाइप का है। यहाँ से अगर कोई चीज़ इस इक्वेटर के पास फेंके तो इसका रेडियस इंक्रीज होगा, लेकिन कुछ समय के बाद ये डिक्रीज होगा, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी अपने तरफ खींच रही है। तो ये माइनस हो जाएगा, इसका रेडियस माइनस हो जाएगा। इसी के लिए इसमें पढ़ाया है। अगर आप टेक्स्ट बुक में आप लोग अगर ध्यान से पढ़े उन लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, दिखाता हूँ एक सेकेंड। The value of G thus highest 9.83 meter per second square at the poles and decreases slowly with decrease in altitude। इसका मतलब ये होता है कि जो हाईएस्ट जो एल्टीट्यूड है वो 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। उसके बाद से धीरे धीरे एल्टीट्यूड
डिक्रीज होने लगता है, और जो लोवेस्ट है एकदम नीचे वो 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वेटर के पास है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को टॉपिक कवर हुआ होगा। अगर नहीं है कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सेकंड टॉपिक क्या है, चेंज विथ हाइट। इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे तो हमने क्या देखा, चेंज अलाउंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के सरफेस पे किस तरीके से जो जी की वैल्यू उसमें वेरिएशन से या बदलाव कैसे आते हैं। अब देखते हैं चेंज विथ हाइट, हाइट की वजह से किस तरीके से बदलाव आता है ग्रेविटी के वैल्यू में। देखते हैं। एज वी मूव द अर्थ सरफेस the value of r in equation phi increases and the value of g decreases. However, the decreases is rather small for heights which are small in comparison to the earth radius. For example, remember that the radius of the earth is 6400 km in an aeroplane is flying at a height 10 km above the surface of the earth. Its distance from the earth surface changes for 6400 km to 6410 km, and the change in the value of g due to it is negligible. On the other hand, when we consider an artificial satellite orbiting the earth, we have to take into account the change in the value of g due to the larger change in the distance of the satellite from the center of the earth. Some typical heights and the value of g at these heights are given in the following table. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है। देखो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ अपने बुक के ऊपर, आपका समझ जाओ तो। ये देखो ये अर्थ है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ से कोई प्लेन फ्लो होता है और इसका रेडियस है अर्थ का, ग्रेविटी अगर यहाँ फ्लो हो रहा है तो इसकी ये 6400 किलोमीटर पे है। अगर यही एरोप्लेन इस सेंटर से मात्र 10 किलोमीटर ऊपर से फ्लो हो तो ये 6410 किलोमीटर हो जाएगा, 6410 किलोमीटर हो जाएगा। और इसके ऊपर ग्रेविटी अलग लगेगी, क्योंकि इसलिए लगेगा क्योंकि 6400 किलोमीटर कुछ हाइट पे था और फिर 6410 किलोमीटर हो गया, तो यहाँ पे कुछ और हाइट बढ़ गया। तो इसलिए दोनों पे जो ग्रेविटी लगेगी वो थोड़ी अलग चेंजेस दिखेगा। अगर आपको इसका बेस्ट एग्जांपल देखना है तो आइए नेक्स्ट पेज पे इसका टेबल शो दिया गया हुआ है। हमारे महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से टेबल दिखाया हुआ है। इस टेबल के माध्यम से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इधर क्या लिखा है, प्लेस सरफेस ऑफ द अर्थ यूरेज। हमने उधर जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर कोई भी हाइट 0 किलोमीटर मतलब ये देखो 0 किलोमीटर का मतलब ये होता है, एक सेकेंड, ये होता है, ये अर्थ है, इसका सेंटर है और यहीं पे मतलब अर्थ पे जैसे हम लोग अर्थ पे तो हम लोग का 0 किलोमीटर है, हम लोग का 0 किलोमीटर है तो उसकी जो ग्रेविटी लगेगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगेगा। अगर माउंट एवरेस्ट पे चले जाओ, अगर आप किसी पहाड़ पे चले जाओ जो ज़मीन से अर्थ से 1.8 किलोमीटर ऊपर हो तो वहाँ पर ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड लगेगी। अगर मैक्सिमम हाइट रीच बाय मैन मेड बलून चल जाओ, वो जो आप लोग अगर मूवी साउथ की मूवी देखते होंगे तो उसमें आप नहीं तो आप तूफान पिक्चर में देखे होंगे, एक बालून में सब मतलब ऊपर से फ्लाईओवर लगा के नीचे उतरते हैं। तो मतलब अगर आप उसमें बैठ के 36.6 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे ग्रेविटी 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकलेगी। अगर आप ज़मीन से इतने हाइट के ऊपर जाएंगे तो इतना ग्रेविटी लगेगा। अगर हाइट ऑफ अ टिपिकल वेदर सैटेलाइट मतलब आज आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे, अरे आज इधर बारिश होने वाला है, इतने घंटे से इतने घंटे तूफानी गर्म हवा की लहर, तो मतलब वो सब कौन बताता है न्यूज़ चैनल को, तो वेदर सैटेलाइट बताती है। और वेदर सैटेलाइट अपने अर्थ से 400 किलोमीटर के ऊपर लगाई गई हुई है, जो वहाँ पे जो ग्रेविटी काम करती है 8.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से काम करती है। फिर क्या हुआ, हाइट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये सबसे हाईएस्ट पे जाके लगाई जाती है जो कि 35,700 किलोमीटर जो अर्थ से ऊपर हाइट जाती है, 35,700 किलोमीटर हाइट पे। और वहाँ पे जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है 0.225 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगता है। जो हाइट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट आप देख रहे हो, इसी सैटेलाइट की मदद से हम लोग आज के डेट में GPS यूज़ करते हैं और प्लस आर्मी अपना काम
करती है तो सब बात की बात है, लेकिन वहाँ पे 0.225 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगता है। मुझे उम्मीद है कि टेबल से कुछ समझ में आया होगा आप लोगों को। फिर क्या है, चेंज विथ डिप्थ, मतलब ठीक है हमने अर्थ का समझ लिया कि इसकी वजह से ग्रेविटी चेंज होती है, हमने एयर का समझ लिया कि चलो हाइट अगर ज़्यादा जाएगा तो वहाँ भी ग्रेविटी चेंज है, मतलब चेंज इन डिप्थ, डिप्थ से कैसे चेंज होती है। अच्छा सवाल है, देखते हैं। द वैल्यू ऑफ जी आल्सो चेंज एज इफ वी गो इनसाइड द अर्थ। The value of R in equation 5 decreases, and one would think that the value of G should increase as per the formula. However, the first part of the Earth, which contributes towards the gravitational force felt by the object, also decreases, which means that the value of M to be used in equation 5 also decreases. Has the combined result to change in R and M, the value of G decreases as we go deep inside the earth। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब जो चेंज भी डिप्थ है, तो डिप्थ पे कैसे चेंज होता है, ये है। आप अगर हमारा 4th लेक्चर देखे होंगे तो इसे आपको समझ में आता होगा। अभी मैं इसमें भी बताया था स्टार्टिंग में, अगर कोई चीज़ ऊपर जाएगी तो उसका रेडियस प्लस होता है। अगर ये पृथ्वी है, इसका ग्रेविटी है, अगर आप ग्रेविटी से नीचे जाने लगेंगे तो रेडियस माइनस हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग भी चेंज होता है। यही छोटा सा कंसेप्ट था। फिर आगे क्या है उसको भी देख लेते हैं। एवरी प्लैनेट एंड सैटेलाइट हैज़ डिफरेंट मास एंड रेडियस, हेंस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 6 द वैल्यू ऑफ जी ऑन द देयर सरफेस आर डिफरेंट ऑन द मून, इट इज़ अबाउट 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ द अर्थ। हैज़ अ रिजल्ट, यूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स we can jump 6 times higher on the moon as compared to that on the earth। उसका मतलब ये है कि जो हमारी जो वैल्यू, जो हमारी जितनी भी वैल्यू है अर्थ के ऊपर, जैसे कि हमारा वेट अर्थ के ऊपर 60 किलो है, समझ लो जैसे 60 किलो अर्थ है, अगर हम उसी को अगर हम मून पे जाएंगे, मून पे जाके अगर हम अपना वेट को अगर वहाँ पे वजन करेंगे वहाँ के हिसाब से, वहाँ के ग्रेविटी के हिसाब से, तो हमारा वेट मिलेगा 6 kg। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटी हाईएस्ट है, मून की ग्रेविटी थोड़ी लो है, लेकिन इसमें एक बात क्या है कि अर्थ के वेट से मून का वेट 1/6 हाफ होता है, इसलिए वहाँ पे आपको 6 kg देखने को मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वेरिएशन ऑफ जी समझ में आ गया होगा कि ये अर्थ पे कैसे चेंज होता है और हाइट पे कैसे चेंज होता है और डीप में चले जाएंगे तो कैसे चेंज होता है। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स करके पूछ सकते हो, या तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।